हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में। तो उसमें इम्प्लांटेशन में कुछ बातें और हम लोग डिस्कस करेंगे आज। मैंने आपको बताया था कि न्यू कॉन्सेप्ट है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। यू नो फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट में डिवीजन शुरू हुआ, डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज। और पहला जो एम्ब्रियोनिक स्टेज बनता है स्टूडेंट, दैट इज मारुला, और इट कंसिस्ट ऑफ 8 to 16 सेल्स। मारुला फॉर्म ब्लास्टुला, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्ब्रियो अटैच हो जाता है विथ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, करेक्ट। तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन क्या हुआ? एम्ब्रियो का अटैच हो जाना विथ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन स्टूडेंट। अब देखिए, इम्प्लांटेशन में आपको ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम याद होगा। ब्लास्टोसिस्ट में आउटर जो लेयर बना रहा था, आउटर लेयर इज नोन एज, रिकॉल करिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आउटर लेयर मैं आपके लिए फिर से बना रहा हूँ उसको। जितनी बार आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ईजिली आपको याद हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए, आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, राइट। और यहाँ पे लार्ज सेल्स थे। दीज सेल्स आर कॉल्ड, what we call it, inner cell mass। और यहाँ पे जो कैविटी दिखेगी, दिस कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। और इसी ब्लास्टोसील कैविटी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, राइट। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्ब्रियो अटैच हो जाता है विथ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। आई थिंक आपको इम्प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें दो बातें याद रखना है, इम्प्लांटेशन कहाँ पे हो रहा है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, एंड सेकेंड किस स्टेज में होता है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ऑल्सो नोन एज ब्लास्टुला स्टूडेंट। देखिए, तो इम्प्लांटेशन के ड्यूरिंग क्या हुआ? ट्रोफोब्लास्ट get attach with, किसके साथ अटैच होगा? with एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के साथ अटैच हो जाएगा स्टूडेंट। तो ट्रोफोब्लास्ट गेट्स अटैच विथ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। आफ्टर दैट क्या हुआ? अटैच जब ये हो जाएगा, एम्ब्रियो अटैच हो गया, ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो गया, यानी ये का जो आउटर रीजन आपको दिख रहा है ट्रोफोब्लास्ट, ऑल्सो नोन एज ट्रोफोडर्म। तो ये ट्रोफोब्लास्ट जब अटैच हो गया, सपोज ये यूट्रस का वॉल है, यहाँ से ये अटैच हो गया। तो जब ये अटैच हो गया तो अंदर बचा इनर सेल मास। अब इनर सेल मास डिवाइड करेगा, तो इनर सेल मास डिवाइड्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो। ये डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा स्टूडेंट? इनर सेल मास डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। अब देखिए क्या होगा कि इनर सेल मास का डिवीजन शुरू हो रहा है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब ये सेल्स ऑफ यूट्रस, ये यूट्रस का जो सेल्स है वो क्या करेगा? धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर करेगा, और जब कवर करेगा फाइनली क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट विल गेट एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर वो एम्बेडेड हो जाएगा। एम्बेडेड मतलब प्रॉपरली डीफोल्डली अटैच हो जाएगा। ओके, तो इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। सेल्स ऑफ यूट्रस
कवर्स, किसको कवर करेगा? ब्लास्टोसिस्ट को एंड एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, एम्ब्रियो मतलब यहां पे ब्लास्टोसिस्ट है, गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। स्टूडेंट यहाँ पे ये जो है ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम लेयर है ऑफ यूट्रस। तो देखिए आपको क्या पॉइंट क्लियर करना है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्ब्रियो अटैच हो गया यूट्रस के साथ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और जब ट्रोफोब्लास्ट अटैच हो गया एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस के साथ तो क्या होगा, इनर सेल मास डिवाइड करेगा और यही इनर सेल मास डिवाइड करके क्या बनाएगा, फर्दर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, और सेल्स ऑफ यूट्रस धीरे धीरे इसको कवर कर लेगा, ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा। तो ब्लास्टोसिस्ट यानी एम्ब्रियो पूरा का पूरा यूट्रस एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाएगा। स्टूडेंट क्लियर? तो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। और मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप अपना एक प्रॉपर नोट्स बना लेंगे एंड दैट विल बी मोर ईजियर टू यू फॉर फर्दर study, and side by side when you are making notes you are writing something, and when you are writing you will feel that very easily you are going to memorize it and keep in your mind for long time. So student, next heading की तरफ हम लोग move करते हैं. Next heading is your next heading is pregnancy and embryonic development. स्टूडेंट अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्या हुआ, when blastocyst फाइनली अटैच हो गया और एम्बेडेड हो गया इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी. और इसको हम लोग नोट कर लेते हैं. आफ्टर अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो with endometrium of uterus, pregnancy occurs. तो after attachment of embryo with endometrium of uterus pregnancy occurs student. और प्लांटेशन इम्प्लांटेशन हो गया. और नेक्स्ट हम लोग नोट करेंगे पॉइंट, आफ्टर इम्प्लांटेशन यानी इस स्टेप के बाद जब इम्प्लांटेशन हो गया, क्या हो गया इम्प्लांटेशन, उसके बाद क्या बनेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑन ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा स्टूडेंट. और इसको आप क्या बोलेंगे, कॉल्ड कोरियोनिक विली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं. तो देखिए क्या हुआ, आफ्टर इम्प्लांटेशन जब फाइनल इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन क्या है वो आप समझ चुके हैं. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है स्टूडेंट, कहाँ पे, ऑन ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट क्या है ये भी आप समझ गए. ट्रोफोब्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज ट्रोफोडर्म.
और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को जो ट्रोफोब्लास्ट पे बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज कोरियोनिक विली। क्लियर? तो यहाँ तक आप समझ लिए हैं तो नोट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसी सीक्वेंस को, कोरियोनिक विली को दिमाग में रखिए। तो समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कोरियोनिक विली? तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप्स ऑन ट्रोफोब्लास्ट इज कॉल्ड कोरियोनिक विली। अब देखिए कोरियोनिक विली बन गया, तो कोरियोनिक विली प्लस सेल्स ऑफ यूट्रस। ओके, तो यहाँ पे नोट करेंगे आप कोरियोनिक विली एंड टिश्यू या सेल्स ऑफ यूट्रस। स्टूडेंट ये बनाएंगे स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्लेसेंटा। एक फार्मूले के फॉर्म में मैंने लिखा जिससे आपको इजी हो जाए। तो प्लेसेंटा इज इक्वल टू क्या हुआ, टिश्यू ऑफ यूट्रस प्लस कोरियोनिक विली, या कोरियोनिक विली प्लस टिश्यू ऑफ यूट्रस इज इक्वल टू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा किससे बनता है ये आपको क्लियर हो गया। प्लेसेंटा इज फॉर्म बाई कोरियोनिक विली प्लस टिश्यू ऑफ यूट्रस। कोरियोनिक विली क्या है वो अभी आपने पढ़ा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऑन ट्रोफोब्लास्ट। स्टूडेंट प्लेसेंटा क्या है एग्जैक्टली अभी तो आपने ये देखा कि ये किससे बना। देखिए प्लेसेंटा एक फंक्शनल फिजियोलॉजिकल कनेक्शन है बिटवीन मदर बॉडी एंड डेवलपिंग fetus through which the developing embryo, that is fetus, obtain nutrition and oxygen from mother body. So placenta, what is placenta? इसको आप डिफाइन करेंगे। placenta is functional connection between developing fetus and mother body, correct? तो ये प्लेसेंटा हुआ। व्हाट इज प्लेसेंटा? इट इज अ फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन डेवलपिंग fetus and mother body and it is formed by, किससे बनता है स्टूडेंट? इट इज फॉर्म बाई कोरियोनिक विली प्लस यूट्रस, टिश्यू के साथ ये बनता है। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट प्लेसेंटा प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ फीटस, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू ही फीटस को न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज़ भी करते हैं। तो एक हेडिंग ही आप बना लेंगे, रोल ऑफ प्लेसेंटा, और इसको फ्लो चार्ट के थ्रू आप लिखेंगे, बहुत ईजिली आपको तुरंत याद हो जाएगा स्टूडेंट। प्लेसेंटा का देखिए बहुत सारा रोल है। फर्स्ट, इट helps in getting nutrition and oxygen to fetus। fetus को मदर बॉडी से कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम मदर बॉडी। तो फीटस का, प्लेसेंटा का पहला रोल क्या हो गया? इट हेल्प इन गेटिंग न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू फीटस फ्रॉम मदर बॉडी। नेक्स्ट इज इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ excretory product of fetus। स्टूडेंट डेवलपिंग फीटस के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करने में ये मदद करता है प्लेसेंटा।
आफ्टर दैट जो प्लेसेंटा है ये ऑल्सो वर्क एज endocrine tissue and secretes hormones. Okay, so placenta help in getting nutrition and oxygen to fetus from mother body. It help in removal of excretory product of developing fetus. Also work as endocrine tissue क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स भी निकालता है. That hormones are important for development and growth of fetus as well as presence of these hormones. अगर प्लेसेंटा के हार्मोन मदर ब्लड में है that means कि there is confirmation of pregnancy. Student, placenta is protected by another cord like structure that is known as umbilical cord. तो वो पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे. प्लेसेंटा is protected by umbilical cord. Okay, इसको टिक कर लेंगे. सो यू कैन नोट डाउन दी कंटेंट. अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लेसेंटा के कौन कौन से हार्मोन्स हैं. स्टूडेंट, इस पर नीट एग्ज़ाम 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है. इसमें 4 ऑप्शन थे और उसमें ग्रुप ऑफ हार्मोन दिया हुआ था. पूछा था बताइए कौन सा हार्मोन्स एग्जैक्टली प्लेसेंटा से आता है. तो ये क्वेश्चन था. नेट 2018 का. तो एक हेडिंग ही आप बना सकते हैं, हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा. देखिए कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है. 4 हार्मोन्स है स्टूडेंट. वन इज HCG, देन HPL, आफ्टर दैट एस्ट्रोजन एंड नेक्स्ट इज प्रोजेस्ट्रोजन. स्टूडेंट, नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोजेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड फाइनली नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोजेस्ट्रोजन. देखिए HCG स्टैंड फॉर ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स. HPL स्टैंड फॉर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. और एस्ट्रोजन स्टूडेंट सिक्रीट होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से. बट कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ भी स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन निकलता है फ्रॉम प्लेसेंटा, राइट. और मेन और लार्ज अमाउंट तो फॉलिकल से निकलता है. तो एस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट है और ये ध्यान देंगे ये प्रोजेस्ट्रॉन नहीं है स्टूडेंट, दिस इज प्रोजेस्ट्रोजन. ये ध्यान रखिएगा, हार्मोन इज प्रोजेस्ट्रोजन. तो हार्मोन्स फ्रॉम प्लेसेंटा कौन कौन से हैं. हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा HCG, व्हाट डू नो HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन्स. HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन. एस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट में निकलता है और प्रोजेस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है. और ये सारे हार्मोन्स स्टूडेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. दे हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ओके, और डेवलपिंग फिटस. तो यू कैन नोट डाउन द नेम ऑफ हार्मोन्स फ्लो चार्ट के थ्रू और इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा. तो 4 हार्मोन जो आपने पढ़ा फ्रॉम प्लेसेंटा, दैट इज HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन. मैंने बताया आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, एस्ट्रोजन और ओवेरियन फॉलिकल से भी रिलीज होता है. अब हम लोग इसी टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट. और कुछ और हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं मदर ब्लड में, बट लेटर ऑन.
एक तो देखिए हार्मोन है प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल एटसेट्रा। प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल एटसेट्रा are released in mother blood and are necessary for development of fetus। फीटस के डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट ये ज़रूरी होता है, ये हार्मोन। और एक और हार्मोन है इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन हार्मोन is secreted from ovary। स्टूडेंट लेटर फेजेस में एक और हार्मोन रिलीज होता है, वो कौन सा है? रिलैक्सिन हार्मोन है फ्रॉम ओवरी। ये चाइल्ड के पार्चुरेशन में, डिलीवरी में हेल्प करता है स्टूडेंट। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इनर सेल मास। इनर सेल मास आप रिकॉल करेंगे, इनर सेल मास हम लोगों ने पढ़ा है किसमें? इन केस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। इनर सेल मास डिवाइड करने के बाद क्या बनाएगा? 3 लेयर्स बनाएगा स्टूडेंट। इस 3 लेयर को बोलते हैं 3 फेट लेयर्स। यू नो फेट मीन्स होता है फ्यूचर, तो फ्यूचर लेयर्स बनाते हैं, राइट। और इसको प्राइमरी जर्म लेयर भी बोलते हैं, फेट लेयर्स, और यू कैन से दे आर आल्सो नोन एज प्राइमरी जर्म लेयर्स। और यो क्या क्या है स्टूडेंट? दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। देयर आर 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। देखिए वाई दीज 3 लेयर्स आर कॉल्ड फेट लेयर्स, क्या वजह है कि इनको फेट लेयर्स बोलते हैं? स्टूडेंट फ्यूचर में जितने भी ऑर्गन बनने वाले हैं, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितने भी ऑर्गन्स बनने वाले हैं, सिस्टम बनने वाले हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? इसी 3 लेयर से डेवलप होते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल आपको दें, मोस्ट ऑफ दी नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है ऑलमोस्ट वो कहाँ से बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। इपिथीलियम टिश्यू जो स्किन लेयर है वो कहाँ से बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। मेसोडर्म की बात करें तो एक लाइन में आप दिमाग में कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसका डिफरेंट पार्ट्स कहाँ से डेवलप होता है? मेसोडर्म से डेवलप होता है। और जो ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादातर ग्लैंड्स कहाँ से बनते हैं? एंडोडर्म से बनते हैं स्टूडेंट, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गए, मोस्टली एंडोडर्म से बनते हैं। तो डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो यहीं से बनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फेट लेयर्स। सो यू कैन नोट डाउन दी कंटेंट। और ये ध्यान रखेंगे, ये हार्मोन प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, ये प्लेसेंटा से नहीं रिलीज होता है। दीज हार्मोन्स आर रिलीज इन मदर ब्लड, ओके, फ्रॉम मदर बॉडी। वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, बट ये प्लेसेंटल हार्मोन नहीं है। प्लेसेंटल हार्मोन वही चाह रहे हैं, एचसीजी, एचपीएल, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन important point that I think you might have heard। स्टेम सेल थेरेपी की बात करेंगे अगर हम लोग, स्टेम सेल थेरेपी।
स्टूडेंट, स्टेम सेल्स क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टेम सेल्स, देखिए आपने स्टेम सेल थेरेपी का नाम सुना होगा। स्टूडेंट, स्टेम सेल थेरेपी एक मॉडर्न टेक्निक है जिसमें किसी भी ऑर्गन को बनाया जा सकता है। अभी इस पे वर्क चल रहा है, कुछ सक्सेस भी हाथ में लगा है, बट अभी बहुत काम इस पे बाकी है। और अगर मेडिकल साइंस स्टेम सेल थेरेपी को प्रॉपरली यूज़ करने में सफल हो जाता है तो कोई भी ऑर्गन, लीवर, हार्ट, किडनी, किसी भी ऑर्गन, स्पाइनल कॉर्ड, किसी भी ऑर्गन को डेवलप किया जा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है स्टूडेंट? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट 3 फेट लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के, वो सब कहाँ से डेवलप होते हैं? इसी से डेवलप होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फेट लेयर्स। अब स्टूडेंट क्या है, एम्ब्रियोनिक फेज में इनर सेल मास डिवाइड करके एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म बना दिया, बट ये कुछ रिजर्व सेल अपने पास रखता है, रिजर्व सेल, राइट? और वो रिजर्व सेल्स को ही आप बोलते हैं स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स क्या हुए? दे आर रिजर्व सेल्स ऑफ इनर सेल मास। तो सोचिए ये इनर सेल मास के ही सेल्स हैं, रिजर्व सेल्स हैं, यानी ये एक्टोडर्म भी बना सकते हैं, मेसोडर्म भी बना सकते हैं और एंडोडर्म भी बना सकते हैं। और अगर ये 3 लेयर्स बना सकते हैं तो इसका मतलब कि उससे बनने वाले ऑर्गन्स को भी डेवलप कराया जा सकता है। तो ये, और इस टेक्निक को बोलेंगे स्टेम सेल थेरेपी। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं पहले हम लोग ये नोट कर लेते हैं। रिजर्व सेल्स ऑफ inner cell mass are called stem cells student. तो reserve cells of inner cell mass are called stem cells. अब इनके बारे में खास बात क्या है? These cells have potency. Potency means ability to develop new organs, right? और इस टेक्निक को बोलेंगे स्टेम सेल थेरेपी, राइट स्टूडेंट? दिस टेक्निक इज कॉल्ड स्टेम सेल थेरेपी। तो आई होप आप स्टेम सेल समझ गए होंगे। स्टेम सेल्स क्या है? स्टेम सेल्स रिजर्व सेल्स हैं, किसके? ऑफ इनर सेल मास के, जिनको क्या बोलते हैं? स्टेम सेल। और ये सेल्स के अंदर पोटेंसी होती है, एबिलिटी होती है कि ये न्यू ऑर्गन्स को डेवलप करा सकते हैं, और इस टेक्निक को बोलते हैं स्टेम सेल थेरेपी स्टूडेंट। सो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट। So we had discussed about implantation, pregnancy and embryonic development. After that, changes in embryonic development कैसे कैसे होते हैं, that we are going to discuss. Student, changes during एम्ब्रियोनिक, और इसको बोल सकते हैं आप फीटल डेवलपमेंट। देखिए एम्ब्रियो या फीटल का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें स्टूडेंट क्या क्या चेंजेस होते हैं, उस पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला क्या चेंजेस होता है, फर्स्ट ऑर्गन जो डेवलप होने वाला होता है दैट इज हार्ट। तो हार्ट इज
फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप बाय द एंड ऑफ 4 वीक्स, और 4 वीक्स का मतलब स्टूडेंट आप समझ रहे हैं, दैट इज 1 मंथ। ओके, तो एट द एंड ऑफ 1 मंथ दैट इज 4 वीक्स क्या होगा, हार्ट इज डेवलप होगा। और पहला ऑर्गन जो डेवलप होता है दैट इज हार्ट, उसको कंफर्म करके डॉक्टर्स प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो है दैट इज लिम्स प्लस डिजिट्स। यू नो, लिम्स का मतलब होता है हाथ पाँव और डिजिट्स मीन्स फिंगर्स, तो लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं। स्टूडेंट ये कब बनते हैं, ये बनते हैं बाई द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। व्हाट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होगा 3 मंथ्स। ओके, दैट इज और 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के एंड तक जाते जाते लिम्स और डिजिट्स का डेवलपमेंट हो जाता है स्टूडेंट। आफ्टर दैट देखिए क्या होता है, और इसमें लिम्स और डिजिट्स का जो डेवलपमेंट है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो कंप्लीट हो जाता है, बट इसमें आप बोल सकते हैं मेनली डेवलप हो जाता है बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ तक कंप्लीट हो गया लगभग। ओके, और फिर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन की अगर बात करेंगे, मोस्ट ऑर्गन्स सिस्टम, तो ये कंप्लीट है बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ, जिसको आप बोलें ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आफ्टर दैट स्टूडेंट हेयर्स और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, इसकी अगर बात करें हेयर्स एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, तो ये होता है बाय 5th मंथ, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है स्टूडेंट। ओके, अब देखिए फाइनली क्या होता है, फाइनली बॉडी गेट कवर्स बाय हेयर्स, eyelashes are formed, eyelids get separated by 6 months, that is second trimester। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ चेंजेस है जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप इज हार्ट बाई एंड ऑफ 4 वीक्स, दैट इज 1 मंथ। लिम्स प्लस, ये प्लस है, लिम्स प्लस डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं बाई एंड ऑफ सेकेंड मंथ। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम बाई थर्ड मंथ, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। हेयर्स फर्स्ट मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस बाई द एंड ऑफ 5th मंथ। Body gets covered by hairs, eyelashes are formed, eyelids get separated by 6 month, that is second trimester student। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप जो भी असाइनमेंट दिया गया उसको सॉल्व करें, NCERT के क्वेश्चन स्टडी करें। ओके, सो विल कंटिन्यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।